गाइज आइए सुनते हैं सुदामा की चोरी से चना खाने वाली कहानी इस बच्चे के मुख से। आप लोग को कैसा लगता है बताइएगा। चलो बोलो बेटा। कृष्ण एवं सुदामा गुरु संदीप के आश्रम में शिक्षा प्राप्त रहे थे। एक दिन गुरु संदीपन के कृष्ण को सुदामा से कहा, आज आप दोनों के आश्रम में ईंधन हेतु लकड़ियां लेने वन में जाना होगा। जो आज्ञा गुरुजी। पुत्र सुदामा, मैंने इस पोटली में चने बांध दिए हैं। वन में भूख लगने पर तुम और कृष्ण मिलकर खा लेना। आओ सुदामा, इस वृक्ष पर बैठ जाएं। कृष्ण, देखो काले मेघों से आसमान ढक गया है। लगता है वर्षा आरंभ होने वाली है। सुदामा, यह कड़कड़ की आवाज कहाँ से आ रही है? तुम कुछ खा रहे हो क्या? मुझे भी कुछ खाने के दो, भूख लग रही है। कृष्ण, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ठंड से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। सुदामा चुपचाप सारे चने अकेले ही खा गया। कुछ वर्षों के बाद कृष्ण सुदामा बड़े हो गए। सुदामा एक दिन निर्धन ब्राह्मण का जीवन व्यतीत करने लगा। कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। एक दिन सुदामा अपनी पत्नी के साथ कुछ इस तरह बात कर रहे थे। ब्रह्मांड देव, हमारा जीवन कांटों से भरा है। बच्चों को एक समय भी भोजन खिलाना भी कठिन हो जा रहा है। आपको बलसखा कृष्ण तो द्वारिका के राजा हैं, आप उनसे मदद मांगने क्यों नहीं जाते? तुम ठीक कहती हो, परंतु अपने मित्र को भेंट देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कृष्ण के भेंट देने के लिए सुदामा की पत्नी एक मुट्ठी चावल पोटली में बांधकर सुदामा को देती है। सुदामा नंगे पांव चलते चलते द्वारिकाधीश कृष्ण के महल तक पहुँचते हैं। ब्रह्मांड देव, आपको क्या चाहिए? आप श्री कृष्ण का मेरा संदेश दीजिए कि ब्रह्मांड सुदामा उनसे मिलना चाहते हैं। महाराज, एक दरिद्र ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण अपना सिंहासन छोड़ नंगे पैर दौड़े चले जाते हैं। वे सुदामा को गले लगा लेते हैं और महल के भीतर ले जाते हैं। मित्र, तुम्हारे पैर पकड़ के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तुम बहुत कष्ट सहे, लेकिन मुझे बताया ही नहीं। मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट दी है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी झूठ बोलने की आदत अभी तक नहीं गई। बचपन में मेरे हिस्से के चने तुमने ही खा लिए थे। आज भाभी के भेजे चावल भी अकेले ही खा लेना चाहते हो। कभी किसी के हिस्से की चीज नहीं खानी चाहिए, अन्यथा दुख उठाने पड़ते हैं। कृष्ण से विदा लेकर जब सुदामा अपनी कुटिया के पहुंचता है, तब कृष्ण का कृपा से वहां उसे महल मिलता है। उसका घर धन से पूर्ण हो जाता है। कृष्ण ने सुदामा को सच्ची मित्रता निभाई। वाह, बहुत अच्छा स्टोरी।